जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद पन्ना एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टडी टिप्स के साथ मेरे YouTube चैनल लर्नर आनंद पन्ना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे एक सवाल है। आप एक बस में बैठे हो और आपको कहां जाना है ये नहीं पता है, तो आप कहां जाओ? और एक सवाल दोस्तों, आप घर से निकले कहीं जाने के लिए और आपको नहीं मालूम कि आपको कहां जाना है, तो आप कहां पहुंचोगे? बस आप यूं ही गोल 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 घूमते रहोगे। तो दोस्तों, मैं यहां बात कर रहा हूं गोल या तो लक्ष्य की। जैसे पहले एग्जांपल में मैंने लिया बस। सबसे पहले आप पूछोगे बस कंडक्टर से कि भैया ये बस कहां जाती है। अगर आप जहां जाना चाहते हैं, आपकी डेस्टिनेशन तक बस जाती है तो तभी आप बैठोगे, अगर नहीं जाती है तो आप नहीं बैठोगे। और दूसरा एग्जाम्पल में हमने देखा कि आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने मन मस्तिष्क में सोच लेते हैं कि मुझे आज रायपुर जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तभी आप अपने घर से निकलते हैं। जब आप छोटी छोटी काम में अपने लिए एक गोल सेट कर सकते हो, तो क्या आप अपने जीवन में एक गोल सेट नहीं कर सकते? तो आपको एक गोल सेट करना है दोस्तों। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप एक गुब्बारे की तरह, जिसमें हवा भरा है और जिधर हवा ले गया और उधर ही उड़ गया। तो दोस्तों, आइए हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये गोल क्यों जरूरी है। चलिए फिर से एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, बहुत जोरों शोरों से। दोनों पक्ष के खिलाड़ी उतर गए मैदान में। मजा अब आएगा जब हम दोनों पक्ष के गोल लाइन और गोल पोस्ट को हटा देंगे। तो अब क्या होगा? खिलाड़ी किधर स्कोर करेंगे, किधर दो गोल दागेंगे? और एक दूसरा एग्जांपल मैं यहां लेता हूं। एक यात्री कहीं जा रहा था और एक बुजुर्ग से पूछता है, सर ये रास्ता कहां जाता है? तो बुजुर्ग ने पलट के जवाब दिया कि आपको कहां जाना है? तो यात्री ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। तो बुजुर्ग ने कहा, तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आप किसी भी रास्ता में चले जाइए। तो दोस्तों, ये दोनों एग्जांपल्स आपने क्या सीखा? हमें कितना जरूरी होता है एक लक्ष्य की। हमें कहीं जाना है तो हम सोच लेते हैं कहां जाना है। अगर खिलाड़ी बॉल के मैदान में उतरता है तो उसका लक्ष्य एकदम साफ होता है, पानी की तरह साफ होता है कि मुझे स्कोर करना है, गोल दागना है। तो दोस्तों, आपका लक्ष्य ऐसे ही बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा सांस लेना जरूरी है, उतना ही ज्यादा लक्ष्य जरूरी है। दोस्तों, जब भी आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हो तो एक स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करो। स्मार्ट अर्थात स्पेसिफिक, स्पष्ट, विशिष्ट लक्ष्य। जब भी आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हो तो आपका लक्ष्य हमेशा साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और एक विशिष्ट होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं मुझे वजन कम करना है, ये आपकी केवल इच्छा है, लेकिन लक्ष्य तब बनेगी जब आप ये बोलोगे कि मुझे 90 दिन में मुझे 5 किलो वजन कम करना है। मेजरेबल, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जिसे आप माप सको। एक निश्चित समय में आप उसे तय कर सकते। जिसे आप माप नहीं सकते उसे आप हासिल नहीं कर सकते। अचीवेबल, जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हो तो ऐसा लक्ष्य चुनो जिसे आप हासिल कर सकते हो। अपने क्षमता के अनुसार आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो। रियलिस्टिक, आपका लक्ष्य
एक वास्तविकता होना चाहिए, हवाबाजी नहीं होना चाहिए। टाइम बाउंड, जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हो तो लक्ष्य के स्टार्टिंग का एक टाइम होना चाहिए और लक्ष्य का जो एंडिंग है उसका भी टाइम होना चाहिए। जब भी आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हो तो समय सीमा भी तय कर लेनी चाहिए। जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हो तो मीनिंगलेस लक्ष्य निर्धारित मत करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब हम रोड पे चलते हैं या तो लोग भी रोड पे चलते हैं तो कुत्ता क्या करता है, जिस गाड़ी को देखा भाव 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 करते क्या करता है, दौड़ाता है। एक गाड़ी को दौड़ाया फिर लौट गया, दूसरा गाड़ी को दौड़ाया फिर लौट गया, तीसरा गाड़ी को दौड़ाया फिर लौट गया। तो आपको ऐसा मीनिंगलेस लक्ष्य के पीछे नहीं दौड़ना है, केवल आपको एक लक्ष्य के पीछे दौड़ना है। जब भी आप पढ़ते हो, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो अपने लक्ष्य को अपने स्टडी कॉर्नर में चिपकाओ, जिससे जब जब आपको पढ़ने का मन नहीं लगेगा या तो जब आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो वह आपका जो लक्ष्य है आपको एक बूस्टर की तरह काम करेगा। दोस्तों, जाइए अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जब भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हो तो एक स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।